नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और कोरोना से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने से पहले एक आवश्यक सूचना देखिए। आवश्यक सूचना। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। कई देशों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। आप साफ सफाई से रहें, समय समय पर साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं, भीड़ भाड़ से दूर रहें। आपको खांसी होती है, छींक आती हो, बुखार हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में बिल्कुल ना आए। आप सीधे अस्पताल जाकर डॉक्टर से मिलें। आप अगर किसी ऐसे देश से आए हों जहां कोरोना वायरस का संक्रमण है तो आप छुपाए नहीं, बताएं। आपको अगर संक्रमण है तो बिना देर किए लोगों के संपर्क से दूर हो जाएं और तुरंत अपना इलाज कराएं। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना को हराना है। कोरोना पर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने 4 पड़ोसी देशों से सटे, जी हां, सीमा को सील कर दिया। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत भूटान और भारत म्यांमार सीमा को सील कर दिया है। गृह मंत्रालय के नोटिस के साथ ही बीती रात 12 बजे से ही इन बॉर्डर से सभी यात्रियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी चेक पॉइंट के जरिए सभी यात्रियों की आवाजाही पर अगले आदेश तक रोक लग गई है। तो देखिए, कोरोना पर केंद्र सरकार जो है वो एक्शन में नजर आ रही है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार सीमा सील कर दी गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया। चेक पॉइंट से यात्रियों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई है। गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है। कोरोना को लेकर भारतीय रेलवे हाई अलर्ट पर है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के निर्देश के बाद बिहार में भी कई रेल डिवीजनों में खौफ की सीटी बज गई है। ट्रेनों में खौफ की सीटी बज चुकी है। जी, कोरोना वायरस के खतरा को देखते हुए रेलवे ने कड़े कदम उठाए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए दानापुर रेल डिवीजन ने बड़ा फैसला लिया है, यानी एसी ट्रेन और एसी बोगियों में अब यात्रियों को कंबल नहीं मिलेंगे। कोरोना वायरस के खतरा को देखते हुए ऐसे कदम उठाए गए हैं। साथ ही एसी बोगियों की खिड़कियों से पर्दा भी हटा दिया गया है। वहीं संक्रमण से बचाव के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दानापुर रेल डिवीजन के तहत आने वाले विभिन्न स्टेशनों पर लगातार फॉगिंग की जा रही है। मेल, पैसेंजर या फिर एक्सप्रेस सभी ट्रेनों की बोगियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। टेम्परेचर को हम लोग 27 डिग्री बढ़ा रहे हैं ताकि ब्लैंकेट की आवश्यकता ही नहीं बने। क्या लगता है, ये पहली बार इस तरह रेलवे का फैसला है कि पर्दा ट्रेन से हटाया जाए? हाँ, ये पहली बार फैसला है। पहले तो हम लोग जन सेवा के लिए रेल चलाते हैं, जिससे हमारे जनता कोरोना वायरस से दूर दूर तक संक्रमण की कोई संभावना नहीं रहे। इधर कोरोना वायरस के प्रकोप और दहशत के मद्देनजर मुजफ्फरपुर रेलवे पुलिस सराहनीय भूमिका निभा रही है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस लगातार रेल यात्रियों को जागरूक कर रही है। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को संक्रमण से बचाव के संदेश दिए जा रहे हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए प्रचार प्रसार अभियान चलाया जा रहा है। एक जगह एकत्रित न रहे। कोरोना को लेकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, माइक से इसे बताया जा रहा है। साथ ही पोस्टर और डिजिटल स्क्रीन पर संदेश के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्टेशनों पर साफ सफाई का खासा ध्यान रखा जा रहा है। स्टेशन पर साबुन रखे गए हैं तो स्टाफ को मास्क बांटकर कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। गतिविधियां हैं कि जो इस कोरोना वायरस के पीड़ित है उसका हम लोग पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर कोई सूचना मिलेगी हम लोग तुरंत उनको निकटतम अस्पताल में जाके उनका इलाज करवाएंगे। पटना जंक्शन पर भी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए
व्यापक उपाय के तहत रेलवे ने अपनी पूरी मशीनरी लगा दी है। पटना जंक्शन के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर कोरोना से बचाव के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। डिजिटल स्क्रीन पर संदेश के जरिए यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन बनाए गए हैं। जागरूकता अभियान के तहत स्टेशन पर ऑडियो क्लिप भी चलाई जा रही है। पोस्टर के द्वारा प्लस टीवी के द्वारा सारे पैसेंजर को जागरूक कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि ट्रेन वगैरह से किसी तरह का हम लोग को सूचना मिलता है तो उसके संबंध में हम लोग जैसे तुरंत डॉक्टर को कॉल करते हैं प्लस हॉस्पिटल भेजते हैं। जनसेवा ही रेलवे का मकसद है और अपने इसी मकसद के मद्देनजर रेलवे अपने यात्रियों को संक्रमण से बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और रेलवे की ये तैयारी देख ये कहना गलत नहीं होगा कि रेलवे ने कोरोना वायरस से लड़ने की ठान ली है। पटना से नैन्सी, दानापुर से अमरजीत और मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना वायरस को देखते हुए प्रचार। तो अभी हमने आपको रेलवे की तैयारी दिखाई, पर बिहार में कोरोना से निपटने को लेकर जो सरकारी दावे किए जा रहे हैं उसकी जमीनी हकीकत तो कुछ और ही लग रही। न्यूज़ 18 की ये रिपोर्ट देखिए। निर्णय हुआ है कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग को और सख्त किया जाएगा। जितने भी जो 2 बॉर्डर तो ऑथराइज जो बॉर्डर हैं, बाकी जो पोरस बॉर्डर है, हर जगह पर स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी और स्ट्रिक्ट मेडिकल चेकिंग होगी। हॉस्पिटल्स को भी हम लोग ने निर्णय लिया कि स्ट्रेंथन करेंगे। वेंटिलेटर्स की संख्या में 100 और ऐड किया जाने का निर्णय लिया गया है। 100 वेंटिलेटर्स इम्पोर्टेंट अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे। बिहार के मुख्य सचिव के श्रीमुख से कोरोना से लड़ने की तैयारी को लेकर यह दावा है, लेकिन कोरोना से लड़ने की तैयारी का यह दावा मुख्य सचिव के श्रीमुख तक ही सिर्फ सीमित है। जमीन पर तो कई जगहों पर कोरोना को आमंत्रण देने की पूरी तैयारी है। सरकार के इंतजामों की पोल मोतिहारी में सरकारी डॉक्टरों ने ही खोल दी। मास्क नहीं मिलने पर सदर अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। मरीजों के इलाज को छोड़ डॉक्टर विश्राम रूम में बैठकर सुरक्षा के लिए मास्क की मांग करते नजर आए। वहीं सिविल सर्जन आश्वासन की घुट्टी पिला रहे हैं। वायरस के लिए जो बीमारी चली हुई है इसमें हम अपने प्रोटेक्शन के लिए मास्क मांग रहे हैं कि हमें मास्क प्रोवाइड किया जाए ताकि हम अपने बचे और हमसे मरीज भी सुरक्षित रहे। इसलिए अभी हम लोग ओपीडी का काम छोड़ के हम सभी अभी अपने कक्ष में बैठे हुए हैं। हमारे पास आया है, डीसी को हम लोग देंगे। अभी हमने स्टेट से बात की है, हमने बीएसएफ से बात किया है, वो रेट हो गया है, बहुत जल्द उसका वहाँ से सप्लाई। सर जब आया तो इन लोगों को मिला रहा था। बगहा में तो स्वास्थ्य विभाग की तैयारी देखकर भैंस तक इंप्रेस हो गई। बगहा के नौरंगिया का ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है जो खुद बीमार है। ना तो डॉक्टर और नर्स आती, ना ही मिलती है स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य केंद्र नाम का है, केवल बना है, लेकिन वहाँ पर भैंस बांधा जा रहा है। नहीं, स्वास्थ्य उपकेंद्र नौरंगिया का अभी भवन जो बना आधा अधूरा बन के हम लोग को हैंड ओवर नहीं हुआ, लेकिन उसके बदले हम लोग स्कूल में आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ चलता है वहीं उसी में स्वास्थ्य केंद्र चलता है। इंडो नेपाल सीमा पर चेकिंग के सरकारी दावे की पोल पश्चिम चंपारण स्थित मेडिकल कैंप खोल रहा है। कैंप में डॉक्टरों के पास कोरोना वायरस जांच करने के कोई उपकरण मौजूद नहीं हैं। हालात ये है कि भारतीय भी नेपाल जाकर जांच कराने को मजबूर हैं। नेपाल से सटे पूर्णिया में कोरोना को लेकर सदर अस्पताल समेत अनुमंडल अस्पतालों में 5 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, लेकिन यहां ना तो डिजिटल थर्मामीटर की व्यवस्था है और ना ही जांच की। मास्क भी बहुत कम मात्रा में सप्लाई किया गया है। हालांकि कोरोना से निपटने के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल में किट समेत रैपिड एक्शन टीम अलर्ट मोड पर है। जाहिर है कोरोना से निपटने की सरकारी तैयारियों के दावे कागज पर तो पूरे हैं, लेकिन जमीन पर अधूरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना प्रहार के खिलाफ हर तरीके से अब देश लड़ने को तैयार हो गया। इस प्रकोप का डटकर मुकाबला भी किया जा रहा है। साथ ही आज सब ऊपर वाले से भी है, भगवान से उम्मीद है। कोरोना वायरस के खिलाफ तमाम उपायों के बीच इससे बचने के लिए लोग अब भगवान की शरण में भी पहुंच रहे हैं, हवन कर रहे हैं। पूरे विश्व को कोरोना वायरस से हो रही महामारी से बचाने के लिए मां चंडिका से मिन्नतें कर रहे हैं। मुंगेर में हवन यज्ञ कर कोरोना को बिहार में आने से रोकने के लिए मां की आराधना कर रहे हैं।
की जय, आदि शक्ति मां जगदम्बा की जय। बेतिया के चनपटिया में भी कोरोना वायरस को लेकर दहशत है। कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए अष्टयाम तक किए गए और पूरे विश्व को कोरोना वायरस से मुक्त करने के लिए दुआएं मांगी गई। कोरोना वायरस के खिलाफ तमाम पहल उपायों के बीच मोतिहारी में भी भरोसा मानो अब भगवान पर ही है, और हो भी क्यों नहीं। जहां उपाय और अफवाहों के बीच द्वंद्व जैसे हालात हों तो एकमात्र रास्ता दुआओं का ही खुला होता है। तभी तो सोमेश्वरनाथ मंदिर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए विशेष अनुष्ठान कराया गया। सही भी है, जहां दवा काम न करे वहां दुआएं कारगर साबित होती है, लेकिन शक्ति के साधना के बीच सजग रहने की भी जरूरत है, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरकार ने एक तरफ तो सार्वजनिक कार्यक्रमों को टालने के लिए गाइडलाइन जारी किया ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके, लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें रोहतास जिले के विक्रमगंज में बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें शाहाबाद क्षेत्र के आने वाले विभिन्न जिलों के जिलाध्यक्ष के अलावा पूर्व जिलाध्यक्ष तथा कई नेता शामिल हैं। हालांकि कोशिश की गई कि मीडिया को इसकी जानकारी न मिले, लेकिन सवाल है कि पार्टी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ही जब लापरवाही बरतेंगे तो दूसरों को क्या संदेश जाएगा। दुनिया भर में दहशत फैला चुके कोरोना वायरस भारत में भी जानलेवा साबित हो रहा है। अब तक कुल 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तमाम कोशिशों के बाद भी भारत में कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 80 के पार पहुंच चुका है। केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें एहतियात बरत रही है, लेकिन इन सब के बीच बेवजह बयानबाजी भी जारी है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया चिंतित है। वायरस ने कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। भारत में भी अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। बिहार सरकार ने भी कई एहतियाती कदम उठाए हैं। मेडिकल इंतजामों के साथ लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो बीजेपी नेताओं ने, जो केंद्र और राज्य में मंत्री हैं, हर संभव कदम उठाने और लोगों से पैनिक न होने की अपील की है। भारत में प्रधानमंत्री की अगुवाई में इसके दिशा में एक बहुत गंभीर कार्रवाई चल रही है। इसको पैनिक नहीं करना है, लेकिन जो भी सावधानी बरतना चाहिए वो हो रहा है। केवल जो सावधानी बरतना है कि हाथ को साबुन से धोएं, कोई भी जो फ्लू या किसी भी प्रकार की सर्दी जुकाम खांसी से प्रभावित व्यक्ति है उसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। इधर पूरी दुनिया टीका और दवा ढूंढने की कोशिश में जुटी है। बड़े बड़े साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे कि इलाज कैसे की जाए, लेकिन बीजेपी नेता संजय पासवान लोगों को लौंग और इलायची का सेवन करने की नसीहत दे रहे हैं। तो बीजेपी के दूसरे नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कहते हैं कि कोरोना बाघ थोड़े ही है कि खा जाएगा। पॉकेट में हर समय 2 चीज रखना चाहिए ऐसे किसी नए वायरस से बचने के लिए। एक तो लौंग और एक इलायची, कुछ रखना चाहिए लोगों को, और जो भी साथी मिले बाकी सब मिले, क्योंकि लौंग इलायची के अपने इफेक्ट हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना वायरस कोई बाघ नहीं है, इसलिए आप लोग कोरोना वायरस से भयाक्रांत न हो। आप अपने स्वच्छता से और स्वयं भी स्वच्छ रहें, दूसरों को भी स्वच्छ रखने का आग्रह करें। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने स्कूल, कॉलेज, पार्क और सिनेमा हॉल तक को 31 मार्च तक बंद कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय इसे डिजास्टर मान रहा है। WHO ने भी इसे महामारी घोषित कर दिया है। इसके बावजूद कुछ नेता, जिन्हें बिच्छू का मंत्र नहीं मालूम लेकिन सांप के बिल में हाथ घुसाने से बाज नहीं आते, कोरोना को लेकर भी उनका ज्ञान ऐसा ही है। बक्सर से पुष्पराज, पटना से ब्रिजम पांडे और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कोरोना वायरस को लेकर पटना एम्स को अहम जिम्मेदारी के साथ तैयार रहने को कहा गया, जिसके बाद पटना एम्स ने 30 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड बनाया, जहां संदिग्ध मरीजों की जांच कर उनका इलाज किया जाएगा। वहीं एम्स के कर्मचारियों को भी मास्क लगाकर काम करने का आदेश दिया गया है। निदेशक ने बताया कि तैयारी पूरी है। एम्स पटना 30 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है, जिसमें सारी सुविधाएं हैं। मॉनिटर्स लगा दिए गए हैं, वेंटिलेटर्स लगा दिए गए हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स और नर्स सारे लोग पोस्टेड हैं। कोरोना से बचाव को लेकर हिंदू महासभा ने दिल्ली में गोमूत्र पार्टी का आयोजन किया है। इस पार्टी की अगर हम बात करें तो पार्टी में सैकड़ों लोग शामिल होंगे और इस दरमियान कथित तौर पर गौमूत्र बांटा गया। लोगों ने गौमूत्र का सेवन किया और साथ ही उसकी पूजा भी की। हिंदू महासभा के चक्रपाणी महाराज ने भी इस दौरान गौमूत्र का सेवन किया। कोरोना वायरस को भगाने के लिए दूसरे राज्यों में भी गौमूत्र पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। 25 मार्च को हरियाणा में गौमूत्र पार्टी का आयोजन किया जाएगा। हालांकि न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि अगर आपको अपने शरीर में कोई लक्षण दिखाई दे तो आप फौरन डॉक्टर से मिले और उन्हीं की सलाह को माने। गौमूत्र पार्टी का आयोजन यहाँ किया गया है, इसके पीछे का क्या मकसद है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि गोमूत्र में 3300 तत्व निहित है, जो ब्रह्मांड से जिससे निर्माण हुआ है। 5 तत्व से तो शरीर बनता है, 3300 तत्व, तो वो 33 तत्व पूरे गोमूत्र में होता है। हमने यज्ञ के माध्यम से परमात्मा से भी प्रार्थना किया है और तमाम लोग सब लोग पी रहे हैं, तो देखिए सब ठीक होगा। तो जहाँ पे करुणा नहीं है वहीं पे करुणा पैदा होगा। लेकिन डॉक्टर्स तो इस चीज को नहीं मान रहे, उनका कहना है कि गौमूत्र पीने से कोरोना नहीं जाएगा, इस तरीके का तर्क वो लोग दे रहे हैं। भाई डॉक्टर तो कितने बेचारे मर गए, चाइना में तो पहला ही डॉक्टर शहीद हो गया। तो मैं तो चाहूंगा कि सभी डॉक्टर पियो, देखो पियेंगे, चुरा चुरा के पीते होंगे। चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की, जिसने एक बार फिर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है और मूल्यांकन को तत्काल स्थगित करने की मांग की है। जी हां, और साथ ही संघ के महासचिव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में जब 31 मार्च तक शैक्षणिक संस्थान बंद रखा गया है, फिर मूल्यांकन को क्यों स्थगित नहीं किया गया। सीधे हम संघ के महासचिव हैं और कई नेता हैं मौजूद, उनसे बात करेंगे। अभी मूल्यांकन को लेकर आपने सवाल उठाया है, क्या लग रहा है कि अब मूल्यांकन हो पाएगा? किसी प्रकार की उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, ये घोर लापरवाही है। इसलिए उनकी जान को जोखिम में नहीं डाले सरकार, मूल्यांकन स्थगित कर दे और अपने घर शिक्षकों को वापस कर दे। बिल्कुल इंतजामात वहाँ नहीं है और शिक्षकों को काफी परेशानी हो रही है। सही मायने में सरकार को इसके लिए शिक्षकों को घर वापसी का आमंत्रण देना चाहिए। हमारे महासचिव ने लिखा है, प्रेस विज्ञप्ति में भी दिया है कि शिक्षकों को वापस करें, इस तरह का जवाब लिखा है। वहाँ मूल्यांकन केंद्र अभी जो है वहाँ पर आप लोगों ने हकीकत देखा है कि वहाँ कुछ नहीं मिल रहा। हम मूल्यांकन केंद्र पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से अभी मूल्यांकन जारी है, ऐसे में शिक्षक अभी कहीं ना कहीं भगवान भरोसे ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी केंद्रों पर सैनिटाइजर नहीं मिला है, ना ही मास्क मिला है। ऐसे में सीधा शिक्षकों ने मांग की है कि उन्हें अब कार्य मुक्त किया जाए, क्योंकि अभी पहले जान बचाना जरूरी है, तब रिजल्ट जरूरी है। ये कहना है शिक्षक संघ का। कैमरामैन मनोज के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं बेगूसराय की, जहां महज 100 रुपए के विवाद में हत्या का खुलासा किया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। बता दें कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। घटना 12 मार्च की है, जब लोहिया नगर में अपराधियों ने नीतीश कुमार नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या की। पुलिस के मुताबिक 100 रुपए की पंचायती के लिए अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। लोहिया नगर वार्ड में चाय के 30 रुपए को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। इसके बाद आरोपी अपने भाई और 2 दोस्तों के साथ दुकान पर पहुंचा और गोली मार दी। विवाद तो मात्र 30 रुपए का चाय पिया, 70 रुपए वो लौटाया था, 100 रुपए का विवाद था। नीतीश तो उसी के तरफ से पंचायती करने गया है। ये जो अभियुक्त है शांतनु, ये उसके ग्रुप का आदमी है, उसके साथ उठता बैठता है। उसके तरफ से वो पंचायती करने गया था उस पान दुकान वाले से कि आगे से झगड़ा। और इन सब के बीच आपको याद दिला दें कि आप न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं।
आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।